अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जी मौजूद है जी डॉलन्स जो कंपनी है उसका जी मेगा T3 इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है इस वक्त। और इसमें जी मसला ये आ रहा है कि ये जी E8 एरर दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस सिचुएशन में जो है वो E8 एरर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको कर देते हैं जी ऑन। अब ये देखें जी, हमने ऑन कर दिया है। अब ये स्टार्ट होगा। देखें इसकी ब्लो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। अब यहाँ पे जो इसका आउटडोर है वो भी स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं इस वक्त ये स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी नज़र रहेगी जी यहाँ पे इसके एम्प्स पे और इसके जो गैस प्रेशर है उस पर हमें जो है वो हमने मुकम्मल तौर पे चेकिंग करनी है। और अभी देखें फ्रेंड्स, ये जी स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट होते ही देखें इसने 5.66 जो है वो एम्पेयर्स पे चला गया है। तो बहुत फास्ट जो है वो स्टार्ट होता है ये। और देखें जी अभी इसका प्रेशर भी हम देख लेंगे कि ये प्रेशर जो है वो कितना कर ले रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग प्रेशर इसका जो था वो तकरीबन 300 PSI था। और अभी ये जो है वो इसमें जो है वो प्रेशर देखें बन रहा है। और ये स्लोली पहले देखें एक दफ़ा गेज जो है वो नीचे की तरफ गई और अब जो है गेज ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि जो उसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि एम्पेयर्स अब इसने ज़्यादा लेने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे देखें इसके इस वक्त 10 एम्पेयर्स आ रहे थे तकरीबन, और थोड़ी देर में ये बहुत ऊपर चला जाएगा और फिर हमें क्योंकि बात को समझने में आसानी हो जाएगी इस वक्त, क्योंकि और ये देखें जी साथ ही जो है प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे इसमें हमने बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है दोनों चीज़ों पे। अब यहाँ पे देखें इसका प्रेशर जो है तकरीबन 150 PSI तक चला जाता है। और इसके जो एम्पेयर्स हैं वो देखें यहाँ पे तकरीबन ये 11 एम्पेयर्स तक चला जाता है और जाने वाला है। देखें स्लोली ये बढ़ रहे हैं एम्पेयर्स। अब यहाँ पे देखें इसको चलते हुए काफ़ी देर हो गई है और इस वक्त 11.6 एम्पेयर्स ले रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी एक यूनिट के लिए। और ये 1.5 टन का यूनिट है। और ये देखें जिसकी जो गेज है वो तकरीबन 150 PSI से ऊपर जा रही है, थोड़ा सा ऊपर है बल्कि। तो ये इसको इतना ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं होना चाहिए और इसके एम्पेयर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अब यहाँ पे कुछ देर में जो है वो E8 आ जाएगा। तो जब आता है तो फिर हम आगे चलते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E8 जो एरर है वो डिस्प्ले पे आ चुका है। और जब इसके ऊपर E8 एरर आया उससे पहले ये तकरीबन 12.5 एम्पेयर्स तक चला गया, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि इसको मैक्सिमम जो है बहुत भी ज़्यादा तो इसको 9 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये 9 एम्पेयर से ऊपर जाता है तो फिर इसका मतलब है कि मसला है। अब ये मसला किधर है वो चेक करते हैं जी। अब यहाँ पे ये यूनिट जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसका एरर जो है वो यूनिट से ख़त्म हो चुका है। और अब हम इसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें जब हमने इसको स्टार्ट किया तो 16 डिग्री टेम्परेचर जो है वो यूनिट पे आ रहा है। और अभी ये स्टार्ट हो जाता है तो हम फिर आपको दिखाते हैं और जितनी देर चलेगा फिर वो भी बताते हैं आपको कि कितनी देर इसने काम किया और इस पर एरर नहीं आया, क्योंकि पहले जो था कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद जो है वो एरर आ रहा था। लेकिन अभी देखते हैं कि इसका क्या पोजीशन आती है। अब यहाँ पे ये यूनिट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, क्योंकि इसका एरर जो था वो 5 से 6 मिनट के बाद आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है इसका जो यूनिट में वो कितना आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त इसका प्रेशर है जी तकरीबन 130 PSI तकरीबन आ रहा है और एक परफेक्ट प्रेशर है। और इसके अलावा इसके जो एम्पेयर्स हैं वो 9.5 देखें इस वक्त ले रहा है। और इसका जो रेटेड जो एम्पेयर्स हैं जो कंपनी की तरफ से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। तो तकरीबन इसके जो कूलिंग पे इसके एम्पेयर्स हैं वो 10.5 एम्प्स हैं। तो यहाँ पे ये रिकमेंड कंपनी करती है, लेकिन यहाँ पे अब इसके 9.6 आ रहे हैं, जो कि एक अच्छे एम्पेयर्स हैं। और यूनिट इस वक्त बिल्कुल परफेक्टली जो है वो अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमने एरर तो ठीक कर दिया है, तो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि और क्या पॉसिबल फॉल्ट आ सकते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि हमने इसमें क्या किया और क्या किस वजह से ये ठीक हो गया। तो ये जो डॉलन्स का मेगा T3 इन्वर्टर सीरीज़ है, इसमें जो फॉल्ट्स हैं वो दूसरे जो मॉडल्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए इसको उसके साथ मिक्स ना किया जाए।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। अगर इसका इंडोर और आउटडोर यूनिट दोनों बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएं तो ये जो है वो आपको E8 की सूरत में एरर दे सकता है। इसके अलावा अगर इसका आउटडोर फैन मोटर जो है वो काम नहीं कर रही है और वो स्टॉप हो गई है, क्योंकि इसमें जो है इस सीरीज़ में आउटडोर में मोटर जो लगी हुई है वो है जी AC मोटर, तो इसलिए अगर वो ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे जो PCB है उसमें कोई सेंस सिस्टम नहीं रखा गया है, इसलिए अगर वो स्टॉप हो जाएगी तो E8 का एरर पॉसिबल है, क्योंकि कंप्रेसर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू की बात की जाए तो इस सेंसर की वैल्यू जो है वो आपको हम बता देते हैं, लेकिन ये पहले ख़राब वैल्यू की बताते हैं कि जो ख़राब हुआ है वो क्यों ख़राब हुआ और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। और ये हमने चेंज कर दिया है और देखें यहाँ से हमने कनेक्टर उतारा था क्योंकि हमारे पास दूसरा कनेक्टर मौजूद नहीं था, तो हमने काट के तो इसकी जगह ये वाला कनेक्टर लगा दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो वैल्यू बताते हैं जो ख़राब हो गया जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने ये प्रोब जो है वो लगा दी है इसके साथ, तो 36.8 डिग्री जो है इस वक्त रूम टेम्परेचर है, तो इसमें हमें ये अपनी वैल्यू शो कर रहा है जी 12.41 किलो ओम्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो अब इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस टेम्परेचर पे, और इसके अलावा भी बताते हैं कि अगर 25 डिग्री है तो इस पर कितना टेम्परेचर आएगा। अब यहाँ पे इसकी जो सही सेंसर है वो 36.6 डिग्री में हमें कितनी वैल्यू देता है वो चेक कर लेते हैं, इससे हमें और आसानी हो जाएगी बात को समझने में। तो देखें इस वक्त इस डिग्री टेम्परेचर में हमें 31.42 किलो ओम्स जो है वो वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका अभी जो है इस वक्त 50% जो है वो डिफरेंस है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं जी इसके अंदर रख के, वाटर के अंदर रख के, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा जो है वो अच्छे से समझ आएगी कि ये क्या काम कर रहा है। एक दफ़ा हमने सिंपली चेक कर लिया। इसके अलावा सेंसर्स को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इस वक्त हमने इनमें डिप कर दिया है और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे इनको ताकि ये इसमें एडजस्ट कर जाएँ, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है हम वो 25 डिग्री जो है वो मेनटेन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वाटर ले लिया है और इसको वाटर में डिप कर दिया है, इसके सेंसर को भी और इसके अलावा दोनों सेंसर्स को भी, ताकि वो इसके टेम्परेचर में एडजस्ट कर जाएं। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है 25.6 डिग्री है। अब जो हमारे पास जो ठीक है उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ठीक क्या है और जो ख़राब है तो वो इस वक्त कितनी आ रही है इस डिग्री टेम्परेचर में, तो देख लेते हैं जी। तो देखें जी ये आ रहा है जी 54.6 किलो ओम्स, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी दूसरे की भी, तो दूसरे को देख लेते हैं। इसके डायरेक्टली हम यहाँ पे लगा देते हैं प्रोब्स को, क्योंकि इसकी तारें कटी हुई हैं, तो अभी हमें जो वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो देखें जी ये आ रहा है जी 19.59 किलो ओम्स जो है वो 25.8 डिग्री में हमें शो कर रहा है, जो कि बहुत कम है। इस वजह से इस यूनिट में मसला आ रहा था और इसके एम्पेयर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और इसके अलावा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी और E8 का एरर भी आ रहा था।